हेलो स्टूडेंट्स, ज़रा सोचो आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया और आप आसपास के पार्क्स में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए गए हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है। एक जगह पे बहुत ही ज़्यादा पॉलीथीन्स पड़े हुए हैं, एक जगह पे प्लास्टिक बैग्स पड़े हुए हैं और आपको नहीं मन कर रहा वहाँ पे खेलने का। तो आप क्या करते हो? आप कहोगे कि हमें किसको कंप्लेन करें? अपने पेरेंट्स को बताओगे। ठीक है, आपके पेरेंट्स किसको कंप्लेन करेंगे? जाके प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे? नहीं ना, उनके पास तो और भी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो अब क्या किया जाए? ऐसी प्रॉब्लम्स को कहाँ पर लेकर जाएं? स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रही हैं, वो कहाँ पर लेकर जाएं? तो ऐसी ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम कहाँ पर लेकर जाते हैं, कौन सी गवर्नमेंट होती है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जो गवर्नमेंट होती है उसके भी बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा, अरे आज ना पंचायत है, वहाँ ना उस दिन पंचायत हुई थी। आपने नाम ही सुना होगा पंचायत। तो क्या होती है पंचायत, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि बड़े बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एड्रेस करने के लिए हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो हमारे एरिया की, लोकल एरिया की प्रॉब्लम्स होती है, उनको एड्रेस करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास छोटी गवर्नमेंट होती है, मिनी गवर्नमेंट होती हैं। और वो गवर्नमेंट कौन बनाते हैं? हम जैसे लोग बनाते हैं, आप और मैं मिलकर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पंचायत कैसे बनती है, पंचायत के हेड आपने सुना होगा सरपंच, वो कैसे बनता है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। काफ़ी सारे मिलकर जो लोग हैं वो अपने गांव का एक हेड बनाते हैं जिसे सरपंच कहते हैं। वो कैसे बनता है, कैसे काम होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी बेल्ट बकअप कर लो, क्योंकि हम जानने वाले हैं गवर्नमेंट के बारे में। अब गवर्नमेंट के बारे में आपको भी पता होगा, क्योंकि आप भी जानेंगे कि कैसे मिलकर जो लोग हैं वो गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं। सिर्फ वोट देना, इलेक्शंस लड़ना, बड़े बड़े नेताओं के पास जाना, ये गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट आपसे और हमसे मिलकर बनती है। मिनी मिनी गवर्नमेंट्स मिलकर एक बड़ी गवर्नमेंट क्रिएट करती है। वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये चैप्टर है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 2, लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। ये चैप्टर की स्टार्टिंग होती है विद द कोट, द रियल इंडिया इज इन इट्स विलेजेस। तो क्या है, जो असली का इंडिया है, असली जो भारत है वो हमारे गाँव में बसा हुआ है। ये इन्होंने किसने बोला है? ये MK गांधी ने बोला है। ठीक है, उसके बाद वी विल सी हाउ गवर्नमेंट फंक्शंस एट लोकल लेवल इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो लोकल लेवल पे कैसे काम करती है, यानी कि आपके हमारे घर तक कैसे पहुंचती है। ठीक है, तो सबसे स्टार्ट होता है, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ एनॉर्मस साइज एंड डाइवर्सिटी। इंडिया जो है वो बहुत ही बड़े साइज की कंट्री है और बहुत ही डाइवर्स है। डाइवर्स तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, यानी कि इसके अंदर भिन्नताएं बहुत हैं, चाहे लैंग्वेज में लगा लो, चाहे ट्रेडिशंस में लगा लो, कपड़ों में लगा लो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जगहों में लगा लो, कहीं पहाड़ तो कहीं नदियाँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो कंट्री है हमारी बहुत बड़े साइज की और बहुत ज़्यादा भिन्न भी है। इसके अंदर 60,000 विलेजेस हैं, 8,000 टाउन्स हैं, 4,000 से ज़्यादा सिटीज़ हैं, शहर हैं, और इसकी पॉपुलेशन तो 1.4 बिलियन से भी ज़्यादा जो है वो इसकी पॉपुलेशन है। ठीक है, नाउ हाउ डू वी गवर्न आवरसेल्व्स इन दिस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। अब हम जो हैं इस सोसाइटी के अंदर कैसे गवर्न करते हैं, कैसे हम कैसे इस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, कैसे हम इसके अंदर गवर्न करें। गवर्न का मतलब होता है एक तरीके से रूल करना, यानी कि हम कैसे रह रहे हैं, कैसे शासक करें, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं हम अपने आप को इस सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर लेटस टेक अ ट्रिप टू लक्ष्मणपुर, अ स्मॉल विलेज इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। अब यहाँ पे हम एक स्मॉल ट्रिप लेते हैं। एक छोटा सा गांव लक्ष्मणपुर जो है वो हिमालय के फुट हिल्स में है। ठीक है, जहाँ पर गिनकर 200 घर हैं, 700 लोगों की पॉपुलेशन है और मोस्टली वहाँ पर फार्मर्स ही हैं। ठीक है, पीपल कल्टिवेट देयर लैंड्स एंड रेयर काउस और गोट्स। ठीक है, अब जो लोग हैं वहाँ पर जो हैं
जो लैंड्स हैं, जगह है, वहाँ पर क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और जो वहाँ काउज और गोट्स हैं उनका पालन पोषण करते हैं। सम इन आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, कुछ आर्म की फोर्सेस में हैं, ठीक है, आर्मी में हैं, कुछ जो हैं वो शहरों की तरफ मूव कर चुके हैं, माइग्रेट कर चुके हैं। अब इस विलेज की ज़रूरत क्या है? उनको पानी चाहिए, सिंचाई के लिए चाहिए, अपने घरों के लिए चाहिए, अपने पशुओं के लिए चाहिए, रोड रिपेयरिंग, जो आसपास के वहाँ पे रोड्स हैं वो अच्छे से रिपेयर होने चाहिए, मेंटेनेंस यानी कि वहाँ की नॉर्मल की जो चाहे स्ट्रीट्स हो जाएं, स्ट्रीट लाइट्स हो जाएं, या फिर वहाँ पे कोई ना कोई अगर स्कूल बना हुआ है वहाँ की मेंटेनेंस हो जाए, पार्क की मेंटेनेंस हो जाए, ठीक है, वहाँ की मेंटेनेंस की ज़रूरत है। अब वहाँ के डिसीजंस जो हैं वो कौन लेता है, कैसे लेता है, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब रिसोर्सेस का मतलब होता है कि अब जैसे मान लो मेंटेन करना है, ठीक है, मान लो वहाँ की पार्क को ही मेंटेन करना है, तो पार्क को मेंटेन करने के लिए झूले चाहिए, प्लांट्स चाहिए, एक वहाँ पे हमें एक गार्डनर रखना है, तो ये सब रिसोर्सेज हैं, तो कौन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब क्या होगा अगर वहाँ पे कोई डिस्प्यूट हो जाए लैंड में मतलब कि मान लो कोई एक जगह है, एक जना कह रहा है ये मेरी जगह है, एक जना कह रहा है वो मेरी जगह है, तो कौन उसको सुलझाएगा? मान लो किसी ने किसी की फसलें चुरा ली, तो कौन वहाँ पर डिसीजन लेगा? कैन पीपल रन टू स्टेट और द नेशनल कैपिटल फॉर एवरी सच इशू? अब क्या वहाँ के जो लोग हैं वो स्टेट या फिर नेशनल लेवल पे, या वो दिल्ली पहुंच जाए या प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच जाए ऐसे इश्यूज को लेकर, तो क्या उनकी सुनवाई होगी? नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पे तो और भी बड़े बड़े इश्यूज चल रहे हैं, है ना। तो ऐसे जो हमारे बिल्कुल लोकल इश्यूज होते हैं उनके लिए कौन वर्क करता है? तो उसके लिए हमारे पास आता है पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम आपने भी सुना होगा, आपके फादर या फिर आपके ग्रैंडफादर के मुंह से सुना होगा। वो पंचायत बैठी थी वहाँ पर, पंचायत हुई थी वहाँ पर। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है पंचायत, है ना, सुना होगा। आज इसका हम मतलब जानेंगे कि क्या है। अ सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट, उसे हम पंचायत कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट जो होती है उसका जो सिस्टम होता है उसे हम पंचायत कहते हैं। एक तरीके से एक विलेज काउंसिल है ये, यानी कि विलेज के जो लोग हैं वो मिलकर बैठ के बातें करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं, तो उसे हम पंचायत कहते हैं। वो एक्चुअल में क्या काम कर रही है? ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू पीपल। सरकार जो है, जो राज्यपाल है, उसको लोगों के नजदीक लेकर जा रही है, यानी कि लोगों को भी हक है वहां पर बोलने का। मेकिंग इट पॉसिबल टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब कोई भी डिसीजन लेना है तो लोग वहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये उनके हित के लिए होगा। मान लो जैसे उसी विलेज की अगर हम बात कर रहे हैं, उसी विलेज में मान लो किसी ने वहां पर कुछ बनाना है, ठीक है, मान लो किसी ने वहाँ पे स्कूल बनाना है, ठीक है, तो स्कूल बनाने के लिए एक लैंड चाहिए, वहाँ पे रिसोर्सेज चाहिए, टीचर्स चाहिए, तो वो सब बैठ के एक क्या ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। तो सब इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि सभी के बच्चे वहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। तो दैट इज वाई पंचायत सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज पंचायती राज, अ फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब वहाँ पर सब बैठ के एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिवली डिसीजन ले लिए हैं, इसीलिए पंचायत सिस्टम को पंचायती राज भी कहते हैं। पंचायती राज का मतलब क्या हो गया? एक सेल्फ गवर्नमेंट होगी, यानी कि हमें अपने हित के लिए काम करना है, तो हम सब बैठ के वहां पर डिसीजंस लेंगे, ठीक है। तो वहां पर जो बैठ के सब जो फाइनल होगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले लेंगे, राइट। अब पंचायत जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसमें? एड्रेसिंग लोकल इश्यूज। लोकल इश्यूज का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लो स्ट्रीट्स जो हैं वो बहुत गंदी हैं। अब ये सभी प्रॉब्लम, सबके लिए प्रॉब्लम है, तो अब उन चीज़ों को एड्रेस करती है, उन चीज़ों को सामने लेकर आती है और उनके ऊपर काम भी करती है। प्रमोटिंग डेवलपमेंट, अब चाहे आप किसी ने स्कूल बनाना हो, साफ सफाई की बात हो, या लोगों में अवेयरनेस की बात हो, तो यहाँ पर डेवलपमेंट का काम करेगी। सारे साथ में बैठेंगे तो सभी एक दूसरे के हित के लिए, अच्छे के लिए ही बात करेंगे, है ना। ensuring that the benefits of the government schemes reach the grassroots level। अब ये वो जो है इंश्योर करती हैं, पक्का करती हैं कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है उन सबका जो बेनिफिट है वो सभी जगह पे मिले, यानी कि कोई आदमी कितना ही गरीब हो
उसको भी गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट मिलना चाहिए, उसको भी पता होना चाहिए। कई बार तो क्या होता है, स्कीम बनी होती है, लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसी भी कोई स्कीम है, कि भाई मान लो जैसे आजकल कई स्कीम्स लगी होती हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, थोड़े से जो गरीब होते हैं लोग, उनके लिए भगवान जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग योजनाएं, स्कीम्स बना देती हैं कि आप पर मंथ इतना इसके अंदर डालो तो आपको 1 साल के बाद इतना आपको रिटर्न मिल जाएगा, है ना। पैसों के लिए भी होते हैं, कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं। तो पंचायत इंश्योर करती है, पक्का करती है कि कोई भी स्कीम हो हर लेवल तक हर जो है आदमी उसको पता होनी चाहिए। वर्क एट 3 levels कॉल्ड 3 tier सिस्टम। अब ये जो है पंचायत लगा लो, पंचायत का तो यहीं तक ही था, ठीक है। अब जो है जो गवर्नमेंट होती है वो 3 लेवल पे काम करती है, जिसे हम 3 tier सिस्टम कहते हैं। कैसे? विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। लेकिन सबका काम क्या होता है? सबका काम जो है वो, इस सबका जो काम होता है वो रिलेटेड होता है, चाहे आपकी एजुकेशन को आगे बढ़ाना हो, पानी की रिसोर्सेज देने हो, सोशल वेलफेयर का काम हो, हेल्थ केयर का काम हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई इशू आ जाए, हाउसिंग जगहों से कोई रिलेटेड, या मेंटेनेंस यानी घर की जो आपके सड़कें होती हैं, गलियां होती हैं, पार्क होते हैं, इन सब की जो मेंटेनेंस होती हैं उनका काम आ जाए। तो सभी के सभी मिलकर काम करते हैं और ये होती हैं 3 लेवल पे, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर मैं आपको एक डायग्राम से दिखाऊं, तो डायग्राम से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो सबसे ऊपर होती है वो होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट होती है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी बोलते हैं या फिर जिला परिषद भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है ब्लॉक लेवल की। ब्लॉक लेवल की मतलब कि ब्लॉक पंचायत बोलते हैं, पंचायत समिति कहते हैं, या मंडल परिषद बोला जाता है। फिर उससे नीचे एक और आती है विलेज लेवल पे, यानी कि विलेज परिषद बोलते हैं या फिर ग्राम पंचायत बोलते हैं। अब इसका मतलब समझो ये क्या है। तो इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि कंट्री होती है हमारे पास, प्रॉपर पूरा देश है, ठीक है। कंट्री के अंदर क्या होती हैं? कंट्री के अंदर होती हैं स्टेट्स होती हैं, ठीक है। जैसे हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री के अंदर स्टेट्स 29 हैं। उसके बाद स्टेट्स के अंदर जो होते हैं बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट्स के बाद जो आता है वो आते हैं ब्लॉक, ठीक है। और उसके बाद आते हैं विलेज। जैसे कि इसको आप ऐसे समझो, कंट्री आपको पता है, कंट्री में से हमने कोई उठाई स्टेट, उस स्टेट, ठीक है, मान लो ये कोई एक स्टेट उठाई हमने, उस स्टेट में से हमने कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट उठा लिया, मान लो ये एक डिस्ट्रिक्ट उठा लिया, ठीक है। अब इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है क्या होगा, काफी सारे जो हैं ब्लॉक्स बन जाएंगे। ब्लॉक्स मतलब कि मान लो ये एक एरिया बना दिया, ठीक है। मान लो ये एक एरिया, ये एक एरिया, ये एक और एक एरिया बना लिया। अब इन ब्लॉक्स के अंदर मान लो यहाँ आते हैं 40 विलेज आते हैं, यहाँ 50 विलेज आते हैं, यहाँ 30 और यहाँ 20 विलेज आते हैं। तो विलेज के बाद ये ब्लॉक, ब्लॉक किस में है? डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट किस में है? स्टेट में है। स्टेट कहाँ है? हमारी कंट्री के अंदर है, ठीक है। इसको हम अब एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे कि कंट्री है हमारी इंडिया, ठीक है। उसके अंदर से हम स्टेट उठा लेते हैं हम हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। कंट्री उठा ली हमने इंडिया, स्टेट उठा ली हमने हरियाणा। हरियाणा में जो एक डिस्ट्रिक्ट है वो उसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लो गुरुग्राम, ठीक है। पहले हम गुड़गांव बोलते थे, अब उसका नया नाम हो चुका है गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम मान लो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट। इसके अंदर जो ब्लॉक है, मान लो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम बोल देते, इसका नाम जो है वो है सोहना ब्लॉक, ठीक है। तो गुरुग्राम का एक एग्जाम्पल है सोहना ब्लॉक, ठीक है। अब सोहना ब्लॉक के अंदर जो विलेज आता है वो आता है आपके पास गमरोज, ठीक है, गमरोज। तो ये एक तरीके से एग्जाम्पल हो गया। तो आप जहां पर रहते हो आप वहां का भी इस तरीके से कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो, उससे आप समझ सकते हो कैसे हम कंट्री टू विलेज को हम उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। तो अब हम यहाँ पर 3 पंचायत की बात करेंगे, एक विलेज लेवल की,
छोटे छोटे लेवल की, फिर उससे ब्लॉक लेवल की पंचायत, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत, जिसके हमने अभी अभी नाम देखे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत का नाम क्या था? डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद। ब्लॉक लेवल की का क्या नाम था? ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति या मंडल परिषद। और विलेज वाली का विलेज परिषद या फिर ग्राम पंचायत। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से ग्राम पंचायत से। तो स्टार्ट करते हैं ग्राम पंचायत। क्लोजेस्ट टू द पीपल इन रूरल एरियाज। तो ग्राम पंचायत क्या होती है? बहुत क्लोज होती है रूरल एरियाज में, यानी कि जो लोग गांव में रहते हैं। ठीक है, मान लो 10 लोगों को कोई दिक्कत होगी, चलो आज बैठ के पंचायत रखते हैं, यानी कि एक छोटी सी मीटिंग लगा लो आप। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय ग्राम सभा। अब इसके अंदर ग्राम पंचायत बनने के लिए उन मेंबर्स जो बैठे होते हैं वो कौन सिलेक्ट करता है? वो सिलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। अब ये ग्राम सभा क्या है? ग्रुप ऑफ एडल्ट्स फ्रॉम द विलेज हु आर एनरोल्ड एज वोटर्स। अब देखो, हमें पता है किसको वोट डालते हैं? 18 से ऊपर के लोग जो होते हैं ना, 18 से नीचे तो बच्चे माने जाते हैं, तो 18 से ऊपर के अडल्ट माने जाते हैं। तो अडल्ट जो होते हैं वो विलेज जो होते हैं वो मिलकर क्या बनते हैं? वोटर्स बनते हैं। ठीक है, वो होती है ग्राम सभा। ठीक है, अब वो क्या करते हैं? वुमेन एंड मैन डिस्कस ऑल मैटर्स टू देयर एरियाज एंड टेक डिसीजंस। अब उसके अंदर जो है वुमेन्स भी हैं, मैन भी हैं, सारे के सारे मिलते हैं और देखते हैं कि क्या उनके जगह पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। ईच ग्राम पंचायत इलेक्ट अ हेड प्रेसिडेंट कॉल्ड सरपंच या फिर प्रधान। अब हर ग्राम पंचायत के अंदर एक हेड बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं सरपंच या फिर प्रधान। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि एक जो हमारे जो आसपास के लोग हैं, जो 18 से ऊपर के लोग हैं, उनका हो गया, वो मिलकर क्या करते हैं? वोट्स लेते हैं, वोट्स बनाते हैं। ठीक है, वोट, और उनके ग्रुप को बोली जाती है ग्राम सभा बोली जाती है। यानी कि काफी सारे विलेज के मान लो 15-20 लोग या फिर 25 लोग जो हैं वो मिलकर एक प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो उसको हम बोलेंगे ग्राम सभा। अब वो जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि हम ग्राम पंचायत में कौन कौन आगे जो है मेंबर्स जाएंगे। अब वो मान लो ग्राम सभा में लोग थे 100, उन 100 लोगों ने सिलेक्ट करे मान लो 20 लोग कि हाँ भाई हम में से जो 20 लोग हैं ये अच्छे हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ये हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं। वो 20 लोग जो हैं वो बनेंगे ग्राम पंचायत के मेंबर। अब ये 20 लोग मिलकर देखेंगे इनमें से कौन सा एक है जो इनका हेड बन सकता है, और वो जो हेड होता है वो होता है सरपंच या फिर प्रधान बोलते हैं उसको। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंगली इन रिसेंट ईयर्स मोर एंड मोर वुमेन हैव बिकम सरपंच। अब क्या है, काफी रिसेंट सालों में हमने देखा है ज्यादा से ज्यादा वुमेन सरपंच बन रही हैं। ठीक है, अभी तक हम क्या बोलते थे? मेन डोमिनेटिंग कंट्री है ना, इंडिया को अभी तक मेल डोमिनेटिंग कंट्री बोला जाता था, यानी कि जहां पर पुरुष प्रधान ज्यादा माना जाता था। लेकिन अभी हमने काफी रिसेंट ईयर्स में देखा है कि जो सरपंच हैं, सरपंच की पोजीशन पे कौन होती हैं? वुमेन होती हैं, एंड इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस ऑल। ओके, उसमें क्या होता है? अब ग्राम पंचायत जो होती है इज असिस्टेड बाय अ पंचायत सेक्रेटरी who performs administrative functions such as calling meetings and maintaining records। अब जो सरपंच बन गया उसकी क्या है? एक सेक्रेटरी भी होती है। ठीक है, और जो ग्राम पंचायत होता है उसकी एक सेक्रेटरी है। ग्राम पंचायत का जो सरपंच है उसकी एक सेक्रेटरी है जो क्या करती है? सारे कामकाजी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस का मतलब होता है, जैसे कि पेपर्स वर्क हो गए। ठीक है, यानी कि अगर मान लो उनके विलेज में एक स्कूल खोलना है, तो अब स्कूल के लिए जो परमिशन है, जो लैंड है, उनको क्या करना पड़ेगा? उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी बड़ी गवर्नमेंट की, है ना, बड़ी गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी। तो फिर वो मीटिंग्स भी उठाएंगे, तो गवर्नमेंट की मीटिंग के लिए कागज वगैरह भी चाहिए, जो भी कागजी काम होता है, मीटिंग्स होती हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सारे के सारे पंचायत सेक्रेटरी करती है। ठीक है, मोस्ट ग्राम पंचायत आर ऑल्सो असिस्टेड बाय एन ऑफिसर कॉल्ड पटवारी। अब एक और होता है ग्राम पंचायत का, एक और असिस्ट कर रहा होता है कि भाई ऐसे ऐसे काम करो, ऐसे ऐसे चीजें जो हैं, ये कागज लगेंगे इस काम के लिए। तो वो जो कागजों वाला काम है वो कौन देखता है? पटवारी देखता है, बहुत सारे पार्ट में इंडिया के। हु मेंटेन्स विलेजर्स
लैंड रिकॉर्ड्स, जिसके पास जो लोग होते हैं, वहाँ पे देखा होगा अपने विलेज में मोस्टली फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स के पास लैंड होते हैं, जगह होती है। अब जगह के रिकॉर्ड्स कई कई बार क्या होता है, जैसे मान लो ये बाउंड्री है, यहाँ एक का खेत है, यहाँ एक का खेत है, कई क्या करेंगे इस बाउंड्री को भी क्या करेंगे अपने में इंक्लूड कर लेते हैं। फिर ये वाला जो बंदा है वो बोलेगा भाई तूने मेरी जगह पे ले लिया, फिर वो इतने से लैंड के ऊपर डिस्प्यूट हो जाते हैं। फिर ये जो रिकॉर्ड होता है कि भाई किसका कितना लैंड है, वो रिकॉर्ड कौन रखता है, पटवारी रखता है। ठीक है, इन सम केसेस पटवारी कीप्स मैप डाटा जनरेशंस ओल्ड। अब कई जगह पे, अब जैसे यहाँ पर इस बाउंड्री में प्रॉब्लम आ गई तो इस जगह पे क्या होता है, पटवारी मैप रखता है जनरेशन ओल्ड, यानी कि मान लो 50 साल 100 साल पुराना मैप भी रखेगा कि भाई अगर इनमें दिक्कत आ रही है तो मैं बताऊंगा कि किसकी जमीन बनती है। ठीक है, तो पटवारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, विलेज में लोगों के जितने भी उनके रिकॉर्ड्स होते हैं, लैंड के रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको रखने में। तो अब जैसे कि आप यहाँ पर एक पिक्चर में देख पा रहे हो, इस पिक्चर में क्या है कि एक बंदा यहाँ पे बोल रहा है, आसपास लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी लोग हैं। तो एक तरीके से ये ग्राम सभा हो गई, ये ग्राम पंचायत के लोग हो गए और ये हो गया आई थिंक सरपंच हो गया। ठीक है, तो सरपंच किसने उठाया, ये उठाया उन्होंने ग्राम पंचायत के लोगों ने बनाया। अभी ग्राम पंचायत के लोगों को यहाँ किसने बिठाया है, ग्राम सभा के लोगों ने, और वो जब एक फाइनल डिसीजन दे रहा है तो वो सारे के सारे सुन रहे हैं। तो अभी आपके पास एक क्वेश्चन आता है थिंक अबाउट इट का, हाउ डू यू थिंक कैन दीज ओल्ड मैप्स बी हेल्पफुल फॉर अस, कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट द पास्ट एंड द प्रेजेंट। जैसे अभी अभी हमने देखा कि पटवारी जो है ओल्ड मैप को रखता है, तो वहीं पर ही क्वेश्चन आ गया कि क्या आपको लगता है जो पुराने मैप है हमारे लिए हेल्पफुल है। तो ऑब्वियसली ना कि किसी का अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई झगड़ रहा है, तो हम मैप दिखा के बता सकते हैं भाई इतने टाइम पहले तो ये वाला लैंड यहाँ पर था, है ना, तो ये आपका नहीं बनता, ये आपका बनता है। तो इसलिए ओल्ड मैप हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल लैंड यूज, इनके जो पहले के लैंड है उनका क्या यूज हो रहा था, बाउंड्री कहाँ पर थी, सेटलमेंट पैटर्न कहाँ पर हुआ था, किसी ने किसको कितना बेचा था, एनवायरमेंटल शिफ्ट। एनवायरमेंटल शिफ्ट का मतलब क्या कि पहले देखो कि इस लैंड पे ना इतनी उपजाऊ थी जमीन थी, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम वहाँ पे बहुत आप उसके अंदर खाद डालते थे, अच्छी बारिश आती थी। तो एनवायरमेंटल शिफ्ट की वजह से भी क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सारे के सारे उसमें पता चलते थे। दे रिवील हाउ द पास्ट लैंडस्केप गवर्नेंस इवॉल्व्ड एंड प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट फॉर द प्रेजेंट कंडीशंस एंड फ्यूचर प्लानिंग। अभी जो मैप है इनसे पता चलता है कि पहले के टाइम पे ये लैंड कैसा था, उसको क्या क्या जरूरत थी, अब क्या क्या प्रेजेंट कंडीशंस है, वो कैसे उठ सकता है और आगे हम उसको कैसे अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ओल्ड मैप से हमें पता चलती हैं। ठीक है, अब यहीं पर ही हमारे पास कुछ एक एग्जाम्पलरी सरपंच हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पलरी सरपंच की। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो दानेश्वर कांबले इज अ ट्रांसजेंडर पर्सन हु वॉज इलेक्टेड सरपंच ऑफ तरंग फॉल विलेज इन सोलनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन 2017। तो जहाँ पर हम यहाँ पर लेफ्ट में देख पा रहे हैं दानेश्वर कांबले जो हैं वो एक ट्रांसजेंडर हैं और जिन्होंने सरपंच के लिए लड़े थे। ठीक है, और वो सरपंच बने थे तारंगपाल विलेज में जो सोलनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सोलनपुर में है, और जिसका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है महाराष्ट्र। 2017 के अंदर कांबलेज मोटो इज लोक सेवा ग्राम सेवा एंड दैट इज सर्विस टू द विलेज इज सर्विस टू पब्लिक। कांबले डिफीटेड 6 अदर कैंडिडेट्स टू बिकम द सरपंच। तो जो कांबले जी का जो मोटो था, एम क्या था, लोगों की सेवा करना और जहाँ अपने विलेज में जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ की सेवा करना। तो उनका सर्विस टू विलेज इज सर्विस टू पीपल पब्लिक, यानी कि अगर हम विलेज की सर्विस करते हैं, विलेज की अगर हम सेवा करते हैं तो वही पब्लिक की सेवा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगले 6 सरपंचों को, 6 कैंडिडेट्स को डिफीट करा और सरपंच बने। ठीक है, फिर नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो वंदना बहादुर मैदा, अ मेंबर ऑफ भिल कम्युनिटी फ्रॉम द विलेज ऑफ खनखांडवी इन मध्य प्रदेश डिफाइड पेट्रिकल नॉर्म्स टू बिकम द फर्स्ट फीमेल सरपंच ऑफ हर विलेज। तो जैसे हम यहाँ पे राइट में देख पा रहे हैं, वंदना बहादुर जो मैदा है वो एक भिल कम्युनिटी से, जो हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में डिफरेंट कम्युनिटीज़ पढ़ी थी ना, जो बहुत रेयर कम्युनिटीज़ होती हैं, तो ये भिल कम्युनिटी से हैं। ठीक है, जिनका जो विलेज पड़ता है खानखानवी पड़ता है, और जिन्होंने पुराने समय से जो चलती हुई नॉर्म्स थी
उनको हराया और पहली फीमेल सरपंच बनी अपनी विलेज की। तो पहली पेट्रियार्टिकल नॉर्म्स क्या होती हैं, जैसे कि पुरुष प्रधान हमारा देश माना जाता है। पुरुष प्रधान का मतलब जैसे कि जो है मेल ही हर तरफ डोमिनेट होते हैं, फीमेल्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने दूसरों को हरा के खुद सरपंच बने, ठीक है। शी कन्विंस्ड वुमेन इन द विलेज टू अटेंड द सभा मीटिंग, addressed critical issues like education, sanitation, earning recognition for far and wide। तो उन्होंने जो अपनी वहाँ की विलेज की जो वुमन थी उनको बोला, उन्हें कन्विंस करा कि आके आप सभा मीटिंग अटेंड किया करो, एजुकेशन के लिए, साफ सफाई के लिए। उनको क्रिटिकल इश्यूज जो थे उनको एड्रेस किया, उनको सामने लेकर आए, ठीक है। और वंदना जी की जो जर्नी थी वो थी शोज हाउ वुमेन, कैसे जो वुमेन है वो रोल प्ले कर सकती हैं, लीडिंग रोल प्ले कर सकती हैं रूरल एरिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। रूरल एरिया का मतलब जहाँ पर विलेज है वहाँ के एरिया को भी ट्रांसफॉर्म करने के लिए कैसे वो लीडिंग रोल प्ले कर सकती हैं। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं हिवारे बाजार, जैसे यहाँ पिक्चर भी आप देख रहे हो। हिवारे बाजार, अ विलेज इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, यूज्ड टू बी अफेक्टेड बाय द फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स एंड पुअर एग्रीकल्चर यील्ड। तो हिवारे बाजार जो है यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये एक विलेज है जो जिनका अहमदाबाद में पड़ता है, अहमदनगर में पड़ता है, और डिस्ट्रिक्ट है इसका महाराष्ट्र, ठीक है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता था, बहुत ही ज़्यादा पुअर एग्रीकल्चर निकलता था, यानी कि यहाँ पर प्लांट्स इतने नहीं आते थे, ठीक है। आफ्टर पोपटराव बागुजी पवार बिकेम इट्स सरपंच, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर देख पा रहे हो, ये हैं पोपटराव बागुजी पवार जो इनके सरपंच बने इस गांव के, और उन्होंने अन्ना हजारे के मॉडल को अप्लाई किया। अब अन्ना हजारे जो हैं वो भी आपने सुना होगा, एक बहुत ही अच्छे जो हैं सेवक हैं, जो हम कह सकते हैं एक वॉलेंटियर हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। उनका मॉडल था रेन वाटर हार्वेस्टिंग, watershed conservation and massive tree planting for lakhs of tree, all of it's contributed to recharge the groundwater। अब जैसे हमें पता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि रेन वाटर को बचाना, उसको बाद में यूज़ करना, और जो प्लांट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। तो प्लांट से क्या होगा, ट्री से क्या होगा, एक तो बारिश बहुत ज़्यादा आएगी, पानी हमें वैसे भी मिलेगा, प्लस जो हमें पता है ज़मीन के नीचे भी पानी होता है। अब ज़मीन के नीचे का पानी जब रिचार्ज हो जाएगा तो वहाँ की ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी और वहाँ पर अच्छे से फील्ड आने लग जाएगी, प्लांट्स ग्रो होने लग जाएंगे। तो पानी भी मिला, साथ में हार्वेस्टिंग भी मिली, ठीक है, यानी कि क्रॉप्स भी आई। विद द कोलैबोरेशन ऑफ द विलेजर्स, हवारे बाजार बिकेम अ ग्रीन प्रॉस्पेरियस विलेज इन फ्यू ईयर्स। अब इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वहाँ पर अच्छी खासी फसलें होने लगी और बहुत ही समृद्धि वाला विलेज हो गया, यानी कि अब पुअर नहीं, अब वहाँ पर अच्छा प्रॉस्पेरियस विलेज बन गया। श्री पोपटराव पवार वॉज अवार्डेड इन पद्मश्री इन 2020। तो 2020 के अंदर पोपटराव पवार जी को पद्मश्री अवार्ड भी मिला। अब नेक्स्ट आपके पास आता है चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव। चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव का मतलब है कि अभी तक जो हम पंचायत देख रहे थे, हमने देखा कि 18 से ऊपर वाले लोग जो थे वो सब इसके अंदर काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जो पंचायत है सपोज टू लिसन टू एवरीवन्स वॉइस इंक्लूडिंग द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन। अब पंचायत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 18 साल से ऊपर के ही लोगों की सुनवाई होगी, बट जो है चिल्ड्रन उनकी भी सुनवाई होगी। The child-friendly Panchayat initiative creates opportunity for the children to express their ideas, opinions on the matter that concern their well-being। अब ये चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव्स हैं, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं जहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस बता सके कि कैसे उनके भलाई के लिए काम किया जा सकता है आगे। Steps are being taken in several states to encourage the participation of children in Bal Sabhas and Bal Panchayats on the regular basis, while village elders try to find a solution to their concerns। अब क्या होता है, बहुत सारे steps लिए गए
बाल सभा बनाई गई, बाल पंचायत बनाई गई, जहाँ पर जो बच्चे हैं वो आते थे, अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे और वहाँ के विलेज के जो एल्डर्स हैं उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड करने में हेल्प करते थे। अब इसी में ही कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र की बात करें, अ फ्यू बाल पंचायत्स वर वर्क टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज। तो कुछ बाल पंचायत ने ऐसे काम किए जिससे चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिज को जो है एलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया। जैसे चाइल्ड लेबर क्या होती है, छोटे छोटे बच्चों को फैक्ट्रीज में या कहीं भी काम लगाने के लिए भेज दिया जाता है ना। तो कई बार क्या होता है, छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए महाराष्ट्र में बाल पंचायत ने बहुत काम किए। ठीक है, दे हैव ब्रॉट मैनी चिल्ड्रन बैक टू स्कूल। बहुत सारे बच्चों को स्कूल में लेकर गए। बाल पंचायत मेंबर्स गेट टुगेदर टू कन्विंस पेरेंट्स एंड अदर एडल्ट्स टू सेंड देयर वार्ड्स बैक टू स्कूल एंड नॉट टू अरेंज मैरिज फॉर द गर्ल्स हु शुड बी स्टडिंग। अब बाल पंचायत के मेंबर्स ने काफ़ी पेरेंट्स को कन्विंस करा, उनको समझाया कि भाई, और बहुत सारे एडल्ट्स को भी समझाया कि भाई आपके जो बच्चे हैं उनको स्कूलों में भेजो, ना कि उनकी अरेंज मैरिज कर दो। गर्ल्स को पढ़ाई की ज़रूरत है, ठीक है, गर्ल्स जिनको पढ़ना चाहिए, आप उनकी अरेंज मैरिज नहीं कर सकते हो, उनको समझाया। ठीक है, सेवरल ग्राम पंचायत्स हैव वॉन अवार्ड फॉर टेकिंग चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव्स। काफ़ी ग्राम पंचायत जो हैं उनको अवार्ड मिला गया ये चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव्स जो हैं शुरुआत करने के लिए। काफ़ी बच्चों की हेल्प हुई यहाँ से। महाराष्ट्र के बाद एक एग्जाम्पल आया सिक्किम का। ठीक है, वेस्ट सिक्किम के संगकू राधु कांदू ग्राम पंचायत ही उनका नाम है। इन्होंने क्या किया, हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू चाइल्ड्स नीड्स एंड राइट। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी कि बच्चों को क्या ज़रूरत है, क्या उनके अधिकार हैं। बिल्ट कंपाउंड वॉल्स फॉर द स्कूल टू मेक देम सेफर फॉर द चिल्ड्रन। तो वहाँ के लोगों में, वहाँ के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी वॉल्स बनाई गई ताकि बच्चे जो हैं वहाँ पर सेफ रह सकें। किचन्स के अंदर हाइजीन मेंटेन किया गया और ताकि वहाँ पे मिड डे मील्स जो हैं वो बहुत ही साफ सफाई से बन सके। आपने सुना भी होगा मिड डे मील्स की, बच्चे वहाँ पे जाते हैं, पढ़ते हैं और वहाँ का जो दोपहर का खाना होता है वो वहीं पर ही उनको मिलता है। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत। तो इसको जो सिक्किम की जो पंचायत थी, इसको चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत डिक्लेयर कर दिया गया। तो अब एक और एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल फ्रॉम राजस्थान। क्या है एग्जाम्पल, द चिल्ड्रंस पार्लियामेंट, one offshoot of the Bunkers Royce Barefoot College initiative a few decades ago, empowered underprivileged children in Rajasthan's rural area through education and democratic participation। तो अब यहाँ पर क्या है, एक बंकर रॉयस बेयरफुट कॉलेज के अंदर उन्होंने एक शुरुआत करी चिल्ड्रन पार्लियामेंट की, कुछ सालों पहले, कुछ 10-20 साल पहले। ठीक है, अब उसमें क्या करते थे वो, चिल्ड्रन पार्लियामेंट के अंदर वो क्या करते थे, एम्पावर करते थे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस को। अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस का मतलब क्या होता है, जो लोग थोड़े से इकोनॉमिक वे में पिछड़े हुए हो गए, ठीक है, या फिर जो माइनॉरिटीज़ में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे जिनका जो है या तो वो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, या फिर वो मेंटली हैंडीकैप होते हैं, या फिर जो वो होते हैं बीमार लगा लो, या फिर जिनके पास पैसे नहीं होते, वो सारे के सारे अंडर प्रिविलेज्ड में आ जाते हैं। ठीक है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हो जाती है। ठीक है, अब वहाँ के जो राजस्थान के जो गांव के एरियाज थे, वहाँ के ऐसे बच्चों को उन्होंने क्या सिखाया, उन्होंने एजुकेशन और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन सिखाई। अब इसके अंदर चिल्ड्रन पार्लियामेंट होता क्या है, अब चिल्ड्रन पार्लियामेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा पार्लियामेंट, अभी तक आपने सिर्फ सुना होगा कि नेता जो होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, उनका पार्लियामेंट होता है। तो वहाँ क्या होता है, पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके अंदर फर्दर चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, फिर आगे छोटे छोटे मिनिस्टर्स आते हैं, एमएलएज, एमपीज, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, ऐसे ही चिल्ड्रन का पार्लियामेंट होता है जिसके अंदर वो जो एक हेड होता है वो भी चिल्ड्रन का होता है, वो भी एक बच्चों में से सिलेक्ट होता है। आगे फर्दर जो छोटे छोटे जो मॉनिटर्स वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें होंगे, वो भी चिल्ड्रन ही होते हैं। हाँ, उनका जो डिस्कशन वगैरह होता है वो टीचर डिसाइड कर टीचर जो है उनकी हेल्प करते हैं डिस्कशंस में, बट जो फाइनल डिसीजन होता है वो बच्चों का ही होता है।
ठीक है, तो बच्चे ही इसके कर्ता धर्ता होते हैं, तो उसे हम चिल्ड्रन पार्लियामेंट बोलते हैं। ओके, तो एक चिल्ड्रन पार्लियामेंट बनाकर उन्होंने उनको सिखाया एजुकेशन के बारे में और उनके डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है कि उनको बताया कि किस तरीके से वो डिसीजंस ले सकते हैं, लोकतंत्र क्या होता है, क्या उनके राइट्स हैं। तो इसके अंदर 8 से लेकर 14 साल के बच्चे थे, उनके अंदर उनको सिखाया गया कि किस तरीके के गवर्नमेंट के प्रोसेस को आप कैसे एंगेज उसमें से हो सकते हो, कि कैसे आप गवर्नमेंट का प्रोसीजर होता है तो आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर डेमोक्रेसी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखानी उसी पार्लियामेंट के अंदर, लोकतंत्र सिखाया कि सबका राइट क्या है, ठीक है, सबकी आपकी क्या हक हैं, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो गई कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, साफ सफाई रखनी है, ये सब चीज़ें सिखाई। नाइट स्कूल्स का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कोई जो है दिन में कोई स्कूल पे नहीं आ सकता है, कोई काम करने के लिए जाता है या कुछ भी है, तो आप रात को स्कूल्स में लगा सकते हो, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, पार्लियामेंट जैसे इलेक्शंस भी होते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वहाँ पर इलेक्शंस भी लड़ते हैं कि हाँ भाई हमारा हेड कौन बनेगा, हमारी तरफ से डिसीजंस कौन लेगा, तो वैसे वैसे वहाँ पर इलेक्शंस भी होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ है क्या, यहाँ पर जो पार्लियामेंट है फॉलोड फॉर्मल प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग वोटर आईडी कार्ड्स एंड कैंपेन्स। अब यहाँ पर पार्लियामेंट जो बच्चों की भी बनी है ना, वो भी एक फॉर्मल प्रोसीजर से ही बनी है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई 10 बच्चे थे, एक बच्चा खड़ा हो गया कि मैं बनता हूँ, नहीं, वहाँ पर भी प्रॉपर इलेक्शंस हुए हैं, उनको प्रॉपर वोटर आईडी मिली है, कार्ड्स मिले हैं, ठीक है, और कैंपेन लगी है। तो जैसे प्रॉपर जो हम यहाँ पे नेताओं के लिए चुनते हैं, ऐसे ही बच्चों के पार्लियामेंट में बच्चों के प्रॉपर इलेक्शंस और प्रॉपर वोटर आईडी कार्ड वगैरह सब फॉर्मल तरीके से होता है। ठीक है, जो वो चुनते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो अपनी कैबिनेट बनाता है। ठीक है, वो अपनी कैबिनेट बनाएगा। अब कैबिनेट में क्या होगा, वो कुछ लोग, कुछ बच्चों को चुनेगा। उसमें क्या होगा, जिससे वो क्या करेगा, स्कूल के मैनेजमेंट को देखेगा और देखेगा क्या क्या जरूरत है। ठीक है, अब उनके अंदर क्या आ जाती है, लीडरशिप स्किल्स आ जाती हैं कि हाँ भाई हम भी काम कर सकते हैं। और लीडरशिप स्किल से वो क्या क्या करते हैं, आगे आसपास की सोशल अवेयरनेस बढ़ाते हैं। ठीक है, कि हमें क्या क्या सही है, क्या गलत है, सोसाइटल नॉर्म्स बढ़ाते हैं कि किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, यहाँ पर क्या चीज़ गलत होगी, क्या सही होगा, हमारे लिए क्या सही है, एजुकेशन के लिए। ठीक है, खुद तो पढ़ ही रहे हैं और भी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, साफ सफाई के बारे में उनको पता होता है और दूसरे लोगों को भी अवेयर करते हैं। सोशल इक्वालिटी, यस, कोई अमीर है कोई गरीब है, वहाँ पर किसी के साथ कोई भी बायसनेस नहीं होती है, मतभेद नहीं होता है, सिर्फ हमेशा सोशल इक्वालिटी रहती है। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी कि अगर आप कहीं वहाँ पे रह रहे हो, वहाँ पे साफ सफाई है, पढ़ाई लिखाई अच्छी है, बच्चे वहाँ पे लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली कम्युनिटी अच्छी रहेगी। The Children Parliament initiative received many accolades, including the World Children Honorary Award in 2001। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि चिल्ड्रन पार्लियामेंट जो भी स्टार्ट हुई उनको क्या मिला, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जैसे कि 2001 के अंदर चिल्ड्रन ऑनररी अवार्ड, वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनररी अवार्ड मिला। ठीक है, तो यहीं पर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, लेट्स एक्सप्लोर। एज अ क्लास एक्टिविटी लेट 4 or 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम बाल पंचायत एंड रेस्ट ऑफ द क्लास इमेजिन दे आर विलेजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लास एक्टिविटी करनी है और आपने बोलना है कि 4 से 5 स्टूडेंट बाल पंचायत से हैं, बाकी सारे जो हैं वो विलेजर्स हैं। ठीक है, व्हाट इश्यूज विल द ग्राम सभा डिस्कस, कौन सी इश्यूज जो हैं वो ग्राम सभा डिस्कस करेगी, क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे और क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी अभी आपको एक पिक्चर दिखाई थी, सेम वैसे ही आपको 3-4 बच्चों को बाल पंचायत के आपने बच्चे बताने हैं, बाकी सबको विलेजर्स बताना है। ठीक है, तो बाल पंचायत एंड द विलेजर्स कैन डिस्कस इश्यूज लाइक, द बाल पंचायत एंड विलेजर्स कैन डिस्कस स्कूल सेफ्टी, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड चाइल्ड राइट्स, स्कूल की सेफ्टी के बारे में हो सकता है, जो आसपास वेस्ट होता है उनको कैसे मैनेज करना है, या फिर बच्चों के क्या अधिकार हैं। अब इनमें चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, इंक्लूड डिफरिंग ओपिनियंस, लिमिटेड रिसोर्सेज, रेसिस्ट टू चेंज। अब डिफरेंट ओपिनियंस का मतलब क्या है कि वहाँ पर तो डिफरेंट जो है विलेज के लोग भी बैठे होंगे, डिफरेंट एज ग्रुप के बैठे होंगे, तो उनका जो ओपिनियंस हैं, उनके जो
ओपिनियन को हम बोल सकते हैं, उनकी जो आगे सलाह देते हैं वो अलग हो सकती है। उनके रिसोर्सेज लिमिटेड हो सकते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड का मतलब क्या है कि मान लो स्कूल की बोल रहे हैं, स्कूल की सेफ्टी के लिए मान लो बड़ी बड़ी दीवार के ऊपर फेंसिंग लगानी है, ठीक है, लोहे की तारें बिछानी है। अब वहाँ पर लोग इतना पैसा कहेंगे कि हम तो नहीं देते, तो वहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज हो गया। रेसिस्ट टू चेंज का मतलब क्या है कि जो बड़े वहाँ पर, अब एक तो हो गए एज ग्रुप मान लो 30-40 वाले, 30-40-50 वाले, ठीक है, और एक आ गए एज ग्रुप मान लो 60 से ऊपर वाले। अब 60 से ऊपर जो वाले जो आपके दादा दादी होंगे, ठीक है, उसमें क्या आ रहा है, तो वहाँ पर रेसिस्ट टू चेंज मतलब कि वो तो कहेंगे हमारे ज़माने में तो बच्चे पढ़ते ही नहीं थे, आपको पढ़ने के लिए हम स्कूल भेज रहे हैं, अब आपको उसके लिए भी बहुत सारे फंड चाहिए, पैसे चाहिए। तो वहाँ पर भी चेंज को रेसिस्ट किया जाता है। रेसिस्टेंस मतलब कि वहाँ पर चेंज को रोका जाता है। तो इस तरीके से चैलेंजेस आ सकते हैं। अब सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन क्या है? इन्वॉल्व सीकिंग फंड्स। अब पैसे जमा करना, ठीक है, उससे क्या होगा, हमें किसी की फंड्स की किसी कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। रनिंग अवेयरनेस कैंपेन्स, अब उनको अवेयरनेस यानी कि उनको अवेयर करना, उनको जागरूक करना कि भाई जो आज का ज़माना है, आज के ज़माने में बिना पढ़ाई के कुछ नहीं चलने वाला, ठीक है, उनको अवेयर करना। होल्डिंग रेगुलर मीटिंग्स, उनके साथ रेगुलर मीटिंग्स बनाते रहना ताकि क्या होता रहे, ताकि वो इंटरेस्ट उनका बना रहे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैलेंजेस को सॉल्यूशंस हम दे सकते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास आता है पंचायत समिति एंड जिला परिषद। जैसे कि हमने सबसे पहले बात की, 3 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। कौन से ब्लॉक होते हैं? एक विलेज लेवल पे आता है, ठीक है, एक ब्लॉक लेवल होता है, और फिर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना। ये हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। तो विलेज वाली तो हमने बात कर ली, ग्राम पंचायत की, राइट। अब हम बात करेंगे ब्लॉक लेवल की। ब्लॉक लेवल मतलब कि पंचायत समिति की, जो ब्लॉक लेवल पे होती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है आपकी जिला परिषद, ठीक है। तो ये हमारा डन हो चुका है। अब हम इसकी और इसकी बात करेंगे। तो पंचायत समिति हमारी ब्लॉक लेवल पे होती है, ओके, और जिला परिषद होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो वहीं से ही जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि क्या होता है, मान लो एक बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, हिस्से बांट दिए, मान लो ऐसे, ऐसे और ऐसे कर दिया, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 ब्लॉक्स हो गए। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर 6 ब्लॉक्स आ गए, ठीक है। तो मान लो इसके अंदर 60 विलेज हो गए, इसमें 50 विलेज हो गए, इसमें 80 विलेज हो गए, इसमें 40 विलेज आ गए, इसमें 50 आ गए, इसमें फिर 30 आ गए विलेज, ठीक है। अब ये ब्लॉक्स हो गए। अब इसके अंदर अंदर क्या है, विलेजेस हैं, ठीक है। तो विलेज हमने पढ़ लिया। अब हम इन ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जिला परिषद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पर, ये एक लिंक क्रिएट करती है ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद के बीच में, एक लिंक क्रिएट करती है। अब इस लिंक क्रिएट करने का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है। अब देखो, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ब्लॉक हैं, उस ब्लॉक में बहुत सारे विलेज हैं। अब एक विलेज के अंदर किसी भी कोई एक प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम वो अपने ब्लॉक वाले को बोलेगा, वो ब्लॉक वाला कहाँ लेकर जाएगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट के मेन टीम के पास लेकर जाएगा, राइट। तो यानी कि जो ब्लॉक है वो किसका काम कर रहा है, एक लिंक का काम कर रहा है, विलेज से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल के बीच का, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस आर इलेक्टेड बाय लोकल पीपल। तो इन इंस्टीट्यूशंस के जो लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको कौन बनाता है, लोकल पीपल, वही जो है उनका वोट देते हैं, इलेक्शंस लड़ते हैं, वही बनाते हैं, ठीक है। बट दे मे बी अदर मेंबर्स, और भी मेंबर्स होते हैं, जैसे कि गांव के सरपंच होते हैं, विलेज एरिया के लोकल मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी कि उनके आसपास जो भी फॉर्मल ग्रुप्स बने होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, दे कोऑर्डिनेट मैटर्स अक्रॉस ग्राम पंचायत बाय कलेक्टिंग डेवलपमेंट प्लान्स फ्रॉम देम एंड पुटिंग एट द डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल। तो अब ये जो पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल की, वो क्या करती है, ग्राम पंचायत यानी कि विलेज से जो भी उनके मैटर प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लेकर आती है, और डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पर उनको बताती है कि हाँ जी ये प्रॉब्लम्स हैं। अब क्या होता है, अलॉटमेंट ऑफ फंड्स भी कराती है,
ठीक है, या कुछ विलेज में कुछ बनाना है तो फंड्स कौन लेकर जाएगी, कौन कौन बताएगी, वो बताएगी आपकी पंचायत समिति जो एक लिंक क्रिएट कर रही है। वो पैसे किससे लेकर आएगी, जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर आएगी। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स की ये भी सारी वही बताएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, यानी कि गांव में भी सड़कें बनना, अब तो आप देखते होंगे कि गांव में भी हर जगह पे प्रॉपर गलियां, प्रॉपर सड़कें, प्रॉपर सीवेज, हर चीज़ है ना। तो उसके लिए फंड्स वगैरह ये सब कहाँ से मिलता है, ये सब लेकर आती है पंचायत समिति, फ्रॉम जिला परिषद से अलॉट कराती है। ठीक है, विच प्रमोट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स एंड रूरल एरियाज, तो यानी कि गाँव में हर तरीके की रोड्स बनाना, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया कि इन्होंने एक ऐसा काम किया है। नाउ अब हमने तीनों लेवल्स पढ़ लिए हैं। एट ऑल द 3 levels स्पेशल रूल्स हैव बीन मेड सो दैट द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन कैन मेक देयर नीड्स एंड प्रॉब्लम्स हर्ड। ठीक है, दीज इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो हैव अ प्रोविजन फॉर रिजर्विंग 1/3 ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन। तो अब ये तीनों लेवल्स हमने पढ़ने के बाद, तीनों लेवल्स में क्या होता है, कुछ स्पेशल रूल्स बनाए जाते हैं जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं पॉपुलेशन का। डिसएडवांटेज सेक्शन क्या होता है, वही लोग या तो जो पुअर हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, या फिर जो हैंडीकैप है, मेंटली या फिजिकली जो हैं थोड़े से पिछड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों की जो भी उनकी ज़रूरतें होती हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सुना जाता है। अब इन इंस्टीट्यूशंस ने वुमेन के लिए 1/3 सीट भी रिजर्व कर रखी है। 1/3 सीट का मतलब क्या है कि अगर टोटल मान लो सीट 75 हैं, उसका 1/3 कैंसिल करो, कितना आएगा, 25। तो 25 सीट्स पे वहां पर वुमेन होंगी ही होंगी। ठीक है, अगर टोटल 75 सीट्स हैं तो उसमें से 25 सीट्स पर वुमेन रिजर्व्ड हैं। ठीक है, तो let us remember that the structure and the function of the Panchayati Raj institutions differ a little across the state. This is because the state have authority over those institutions. अब हमें यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, जितना भी स्ट्रक्चर या फंक्शन होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स का, वो थोड़ा सा अलग होता है स्टेट्स पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो स्टेट्स होती हैं उनकी अथॉरिटी होती है ओवर द इंस्टीट्यूशंस, पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशंस पर उनकी अथॉरिटी होती है, उनकी चलती है। ठीक है, बट जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है, जो उनका मेन एम होता है, उद्देश्य जो होता है, वो सेम ही होता है कि विलेजर्स का पार्टिसिपेट कराना, एक्टिव पार्टिसिपेट कराना मैनेजमेंट के अंदर, डेवलपमेंट में, चाहे उनके विलेज हो या फिर लोकल एरिया हो। तो मेन उनका उद्देश्य तो सबका सेम ही होता है। ठीक है, अब आता है आपके पास थिंक अबाउट इट। व्हाट डू यू थिंक it is important for government to pay more attention to needs and problems of the disadvantaged section of society? कि आप वो क्या कह रहे हैं कि आपको ये लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन दे जिन जो डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी की, उनकी प्रॉब्लम्स एंड नीड्स को। ठीक है, तो कैसे इम्पॉर्टेंट है, ऑब्वियसली ना, अगर डिसएडवांटेज्ड सेक्शन है कोई सोसाइटी का, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि वो बहुत प्रॉब्लम में है। तो वो क्या करेंगे, प्रमोट्स इक्वालिटी एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज़, उनको भी इक्वालिटी मिलेगी और फेयर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। फेयर अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या है कि अगर जॉब लगनी है वहाँ पर भी फेयर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अगर कोई जो है गवर्नमेंट की स्कीम निकले तो उनका स्कीम में वो भी पार्टिसिपेट कर सकें। रिड्यूस पॉवर्टी एंड इम्प्रूव्स लिविंग स्टैंडर्ड्स, तो उनको उनकी जो पॉवर्टी है उसको कम करना, ठीक है, गरीबी को कम करना और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, वो हेल्प होगा उसके अंदर। एनहेंसेस एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड रिसोर्सेज, तो अब उनको एजुकेशन भी मिलेगी, उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी, तो इस वजह से वो अच्छे से काम भी कर पाएंगे। ठीक है, जैसे एजुकेशन में आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वो एजुकेशन देते हैं, है ना। तो जो गरीब लोग हैं वो वहाँ पर जाकर भी एजुकेशन ले सकते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी हेल्प होगी, है ना, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ पाएगा, आगे जाके वो भी नौकरियां ले पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास हेल्थ एंड रिसोर्सेज। आपने गवर्नमेंट वो भी देखे होंगे, हॉस्पिटल्स देखे होंगे, डिस्पेंसरीज देखी होंगी, जिसमें जाके वो अपना इलाज करा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर नाम मात्र के बराबर ही जो होती है फीस वगैरह होती है, तो वहाँ पर जाके लोग जो है अपना इलाज करा सकते हैं, तो उनके लिए भी फेयर अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम एक डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ये सब चीज़ें देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो भी उस लेवल पर आ सके, वो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपने इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट आता है आपके पास लेट्स एक्सप्लोर के अंदर
What similarities and differences you notice between governance system at the central level and the पंचायत level? तो सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, यानी कि नेशनल लेवल हो गया, और पंचायत लेवल यानी कि विलेज वाला लेवल, इसमें क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंस होता है? सिमिलैरिटीज का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों क्यों इलेक्टेड होते हैं, क्यों चुने जाते हैं? क्योंकि उनका जो एम होता है वो पब्लिक वेलफेयर होता है, यानी कि लोगों का हित होता है, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? सेंट्रल लेवल जो होता है वो नेशनल इश्यूज को हैंडल करता है। नेशनल इश्यूज यानी कि हमारे देश के अंदर इस टाइम क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। पंचायत लेवल का मतलब हैंडल्स लोकल नीड्स, यानी कि हमारे विलेज में क्या प्रॉब्लम चल रही है, ओके। ये लार्ज स्केल हो गया, देश की बात होगी, ये होगी कम्युनिटी फोकस, यानी कि एक कम्युनिटी यानी कि एक विलेज की बात होगी। तो ये इसके अंदर क्या आ जाता है, डिफरेंस आता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास आता है एक और क्वेश्चन है, लेट्स एक्सप्लोर का। इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट अ फ्यू पंचायत मेंबर्स, व्हाट क्वेश्चंस वुड यू लाइक टू आस्क देम? अगर आप किसी भी एक पंचायत मेंबर से मिलोगे, आपको क्या क्वेश्चंस आपको लगता है कि आप उनसे पूछ सकते हो? डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स टू क्रिएट अ क्वेश्चन एरियर। आप एक स्मॉल ग्रुप्स में डिस्कस करो ताकि क्वेश्चंस की लिस्ट बना सको। और मीट सम ग्राम पंचायत मेंबर्स, इनवाइट देम टू योर स्कूल, आस्क देम क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन एरिया एंड राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट। तो आप ऐसे ही ग्राम पंचायत के कुछ लोगों को स्कूल में इनवाइट करो और उनसे क्वेश्चंस पूछो। तो क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा, व्हाट आर योर मेन चैलेंजेस, यानी कि इस टाइम पे आसपास आपके दिमाग आपको क्या चैलेंज मिल रहा है, कि मतलब कि क्या करंट प्रॉब्लम चल रही है आपके विलेज में, ठीक है। हाउ डू यू प्रायोरिटाइज इश्यूज, यानी कि मान लो 3-4 प्रॉब्लम एक साथ है, आप पहले किसे सॉल्व करोगे, क्या प्रायोरिटाइज है आपका, प्रायोरिटी क्या है आपकी, ठीक है। व्हाट स्टेप्स इंप्रूव एजुकेशन एंड सैनिटेशन, आप ऐसे कौन से स्टेप्स लेते हो जिससे आप एजुकेशन और साफ सफाई जो है उसको इम्प्रूव कर सको। हाउ डू यू इंश्योर ऑल वॉइसेस आर हर्ड, आप कैसे उस चीज़ को पक्का करते हो कि सबकी आवाज़ आप सुन रहे हो, ऐसा नहीं कि किसी एक की सुन ली और दूसरे की छोड़ दी, ठीक है। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स फॉर द विलेज, आपके विलेज के लिए आगे के क्या प्लान्स हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आप यहाँ पर सुन सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। अब यहीं से ही आपके पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आपको नॉलेज के लिए इन चैप्टर दिया गया है, उसको पढ़ते हैं एक बार। द अर्थशास्त्र इज एन एंशिएंट टेस्ट ऑफ गवर्नेंस written by Kautilya, later known as Chanakya, some 2300 years ago. एक अर्थशास्त्र एक पुराना लिखावट है जो गवर्नेंस की है, ठीक है, राज्यपाल की है, जिसने कौटिल्य ने लिखी थी, जिनको हम बाद में चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये कब लिखी थी? कुछ 2300 साल पहले लिखी गई थी। Among other things, it describes how a state should be structured and run, how the economy can be made prosperous, what the duties of the rural are, and how to conduct war. अब इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ था कि एक राज्य को कैसे हम चला सकते हैं, कैसे हम उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कैसे वहाँ की इकोनॉमी मतलब कि वहाँ की जो पैसों का लेन देन है उसको हम कैसे समृद्ध बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, कैसे वहाँ के राज्य जो हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, वहाँ के जो मेन शासक है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, और कैसे है कंडक्ट वॉर, कैसे हमें वहाँ पर वॉर को लड़ना है। कौटिल्य, एन एक्सपर्ट इन स्टेट क्राफ्ट, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ अ whole administrative structure should be put in place from village to regional capital। जो कौटिल्य जो एक स्टेट क्राफ्ट के एक्सपर्ट हैं, यानी कि एक स्टेट को कैसे बना सकते हैं, एक राज्य को कैसे बना सकते हैं, उसके एक्सपर्ट हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके से हम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे विलेज से लेकर रीजनल कैपिटल तक हम उन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे तो वही हो गया ना, विलेज हो गया, फिर आपका ब्लॉक आ गया, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट आ गया, ठीक है, फिर आपके स्टेट्स आ जाते हैं, फिर प्रॉपर नेशनल लेवल आता है आपका, है ना। तो वो सी चीज़ें तो सोचो उन्होंने 2300 साल पहले ही लिख दी गई थी। क्या लिखा था उन्होंने? तो उन्होंने लिखा था द किंग शैल एस्टैब्लिश अ संग्रह, a sub district headquarters for every 10 village,
ठीक है। तो यानी कि उन्होंने बोला था कि किंग को एक संग्रह एस्टेब्लिश करना चाहिए, बनाना चाहिए, जो सब डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स हो, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी उसके पार्ट्स हो, यानी कि हर 10 विलेज के ऊपर एक संग्रह हो। ठीक है। एक कार्तवाटिका जो एक डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हो, यानी कि जहाँ पर 100 विलेज का एक हेड हो। एक द्रोणमुख जो 400 विलेज का हेड हो। एक स्थानीय यानी कि प्रोविजनल हेडक्वार्टर जो एक 800 विलेज का हेड हो। ठीक है। तो आज की लैंग्वेज में हम इन सबको क्या बोलेंगे? जैसे कि पहले की लैंग्वेज होगी, आज की लैंग्वेज में अगर हम इसको रिलेट करना चाहें तो क्या हो सकता है? तो यही हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि अगर हम आज की बात करें इन टूडेज लैंग्वेज व्हाट आर द नेम्स वी वुड गिव टू दीज 4 कैटेगरीज, कि इन 4 कैटेगरीज को हम क्या नाम देंगे? Isn't it amazing that the similar structure was thought of so long ago? कितना अमेजिंग बात है ना कि आज जो हम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं गवर्नमेंट का, इतने सालों पहले, कम से कम 2300 साल पहले ऑलरेडी उनके दिमाग में आ गया था। तो सबसे पहले जैसे संग्रह हुआ वो हो गया 10 विलेज का, तो 10 विलेज को हम आज के बाद टाइम पे क्या बोल सकते हैं? सब डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, क्लस्टर हेडक्वार्टर बोल सकते हैं। कारवातिका जो 100 विलेज का हो गया उसको हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बोल सकते हैं। द्रोणमुख जो 400 विलेज का हेड है उसको हम रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बोल सकते हैं। स्थानीय जो 800 विलेज का हेड है उसको हम प्रोविजनल और स्टेट कैपिटल आज के टाइम पे हम बोल सकते हैं। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर था, जो जिससे हमें अपने आसपास के लोगों के बारे में, अपने आसपास के गवर्नमेंट के बारे में हमें पता चला, राइट। तो अब यहीं से हमारे पास बिग क्वेश्चंस आते हैं जो चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में थे, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बिग क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एरिया सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, यानी कि लोगों के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट होती है, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में, यानी कि विलेज वाले एरियाज के अंदर, गांव वाले एरियाज के अंदर। ये 3 टियर सिस्टम होता है, विलेज वाला ग्राम पंचायत, ब्लॉक वाला पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट वाला जिला परिषद लेवल होते हैं। डिजाइन टू अलाउ लोकल पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एट द ग्रास रूट लेवल्स, यानी कि ये इस तरीके से बनाए जाते हैं जहाँ पर लोकल जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो है लोकतांत्रिक होती है और हर एक तक होती है। एट ग्रास रूट लेवल का मतलब छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोगों तक होती है। दीज इंस्टीट्यूशंस एम्पावर रूरल कम्युनिटीज टू मेक डिसीजंस अबाउट देयर लोकल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर नीड्स। ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये रूरल कम्युनिटीज को एम्पावर करते हैं, ठीक है, यानी कि उनको एक शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं लोकल डेवलपमेंट के लिए और अपने अच्छे के लिए, वेलफेयर नीड्स के लिए, अपनी भलाई के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट आर देयर फंक्शंस। देयर मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के क्या फंक्शंस होते हैं। तो जो फंक्शंस होते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ब्रॉडली कैटेगराइज्ड 3 लेवल पे कैटेगराइज होते हैं। सबसे पहला ग्राम पंचायत, इसके क्या फंक्शन है? रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग लोकल इश्यूज सच एज वाटर सप्लाई, रोड मेंटेनेंस, प्राइमरी एजुकेशन एंड हेल्थ। ग्राम सभा compromising all the adult members participates in discussion and decision making for the village development। अब यहाँ पे क्या होता है, जो बिल्कुल विलेज लेवल पे होती है वो आसपास की साफ सफाई लगा लो, वाटर की सप्लाई लगा लो, रोड की मेंटेनेंस लगा लो, प्राइमरी एजुकेशन और हेल्थ की बात कर लो, इन सब लेवल्स को रिस्पॉन्सिबल होती है उनको सही करने में। ठीक है। फिर ग्राम सभा जो होती है वो सारे के सारे एडल्ट्स जो होते हैं, एक उनकी डिस्कशन होता है, वो क्या क्या डिसीजंस मिलकर लेते हैं ताकि वो विलेज की डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। तो ये हो गया आपका बिल्कुल सबसे पहला विलेज लेवल। फिर उसके बाद आता है आपका ब्लॉक लेवल, यानी कि पंचायत समिति। एक्ट एज अ लिंक बिटवीन विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल।
consolidating village development plans and implementing government schemes across village multiple village। अब इसका मतलब क्या है कि एक लिंक बनाती है विलेज से डिस्ट्रिक्ट के बीच का, ठीक है, और विलेज के डेवलपमेंट प्लान्स को देखती है, परखती है और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो स्कीम्स बनती हैं उनको भी आगे लेकर जाती है, ठीक है, उनके फंड्स वगैरह देने, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर आते हैं जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। oversees overall development in the district including infrastructure, health, education, coordinates efforts across the panchayat samitis for the better resource allocation and development planning। अब यहाँ पर ये फाइनल आ गई आपकी डिस्ट्रिक्ट वाली, जिसके अंदर क्या होती है, सारी की सारी चीज़ें होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया यानी कि रोड्स का, लाइट्स का, स्ट्रीट्स का, पार्क के अंदर झूलों का, हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, ये सारे के सारे सिस्टम्स को बेटर करने में हेल्प करती है और डेवलपमेंट करती है, डेवलपमेंट के सारी की सारी प्लानिंग करती है। तो ये था 3 टियर सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है बिग क्वेश्चन, व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट इन गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। अब ये सब चीज़ें जो तीनों टियर सिस्टम था, ये राज्यपाल यानी कि गवर्नेंस में और डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र में कैसे इम्पॉर्टेंट है। पंचायती राज institutions play a crucial role in enhancing the democratic governance by involving local communities directly in decision making process। अब जो पंचायती राज institutions हैं, ये तीनों के तीनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट बन सके, जिसके अंदर जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकें कि क्या क्या डिसीजन हो सकते हैं, क्योंकि रहना तो लोगों को ही है, तो लोगों के ही द्वारा डिसीजन होने चाहिए कि उनके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। दे प्रमोट सेल्फ गवर्नेंस, इंश्योर दैट डेवलपमेंट रीचेस remote areas and provide representation to marginalized group including women and disadvantaged communities। तो यहाँ पर ये सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करती है, यानी कि उनको खुद के हित के लिए कार्य होना चाहिए, डेवलपमेंट को इंश्योर करती है और रिप्रेजेंटेशन, प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू। अब देखो, एक तरीके से जैसे कि वुमेन को एक सम्मान देना, उनकी पहचान बनाना, ऐसे भी कार्य करती है, और जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ हैं यानी कि जो थोड़ी पुअर कम्युनिटीज़ हैं उनको भी आगे बढ़ने में, उनको भी इक्वालिटी देने में पूरा काम करती है। Through this, Panchayati Raj foster accountabilities, empowers local voices, strengthen to democratic fabrics at the grassroots levels। तो इन सब से पता चलता है जो पंचायती राज जो सिस्टम बनाया गया है, ये क्या फॉस्टर करता है, क्या आगे बढ़ावा देता है लोकल वॉइसेस को, यानी कि लोकल लोगों को जो उनके हित के लिए काम करे, ठीक है, और जो लोकतंत्र है उसको स्ट्रेंथन करता है। लोकतंत्र मतलब कि लोग अपने हित के लिए डिसीजन लेते हैं, उनके लिए क्या सही है, क्या वेलफेयर में है, तो वो अपने लिए डिसीजन लेंगे। और ग्रास रूट लेवल का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटे भी लोग जो हैं, ठीक है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोग, जैसे आपने देखा कि जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो भी इन्वॉल्व हैं अपने ही डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। तो ग्रास रूट लेवल्स को हम उनको ये बोलते हैं। ओके, तो ये थे ऑल 3 बिग क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस की। तो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके पास, टेस्ट योरसेल्फ without looking at text above, can you name the 3 tiers of the Panchayati Raj system? What are the key functions of each of the 3 tiers? तो अब यही हमने तीनों सिस्टम की बात करी, ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे है, पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे है, जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो ग्राम पंचायत क्या काम करता है, मैनेजेस लोकल इश्यूज डायरेक्टली अफेक्टिंग विलेजर्स, तो विलेजर्स के डायरेक्ट लोकल इश्यूज को, प्रॉब्लम को मैनेज करता है। पंचायत समिति कोऑर्डिनेट अमंग द ग्राम पंचायत फोकसिंग ऑन ब्रॉडर ब्लॉक वाइड नीड्स। अब ये उससे ऊपर आ जाती है, जो इसकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसको आगे लेकर जाता है, ठीक है। ओवरसीज एंड फंड्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट। अब जो जिला परिषद है वो इन सबको देखती है और फंड्स देती है कि अगर मान लो किसी विलेज में कोई काम होना है तो ये इसको बताएगी कि हमें ये सब चाहिए, तो ये इसको पैसे देगी, ये आगे फर्दर काम करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, राइट अ लेटर टू द सरपंच रिगार्डिंग इशू ऑफ द प्लास्टिक बैग्स लाइंग ऑन द रोड साइड इन द विलेज। तो आपके विलेज में आसपास रोड्स के ऊपर प्लास्टिक बैग्स बहुत सारे पड़े हुए हैं,
आपने सरपंच को एक लेटर लिखना है और बताना है कि इस इशू को सॉल्व किया जाए। तो आप कैसे करोगे? आप सबसे पहले फॉर्मेट बनाओगे, यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, अपना एड्रेस, विलेज का नाम, डेट टू द सरपंच, विलेज का नेम, और यहाँ लिखोगे पंचायत, सब्जेक्ट डालोगे इशू ऑफ प्लास्टिक बैग्स ऑन रोड साइड। रोड साइड्स पर जो प्लास्टिक बैग्स पड़े हैं वो वाला एक इशू है, हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम, पंचायत में आप सरपंच जो हैं वो आपके सर हैं या फिर मैडम है। फिर लिखेंगे आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट प्लास्टिक बैग्स लिटरिंग आवर विलेज रोड्स। तो यहाँ पर मैंने आपको एक लेटर लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ जो किसके ऊपर कंसर्न है, जो प्लास्टिक बैग्स हमारे विलेज रोड्स के ऊपर पड़े हुए हैं, गंदगी फैला रहे हैं, लिटरिंग गंदगी फैला रहे हैं। दिस इज़ नॉट ओनली लुक्स बैड बट ऑल्सो हार्म द एनवायरनमेंट। ये सिर्फ दिखता ही गंदा नहीं है लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है। आई रिक्वेस्ट द पंचायत टू ऑर्गेनाइज अ क्लीन अप ड्राइव एंड एनकरेज विलेजर्स टू यूज इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक इसको क्लीन करने के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करो और साथ में विलेजर्स को एक इसका इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव देखो आजकल इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव क्या आ चुका है। अब आप प्लास्टिक के बैग नहीं यूज़ करते हो, अब आप मोस्टली कागज़ के बैग यूज़ करते हो, पेपर बैग्स होते हैं, है ना। तो वो एक अल्टरनेटिव आ चुका है। फिर हम यहाँ लिखेंगे थैंक यू फॉर योर अटेंशन, सिंसियरली आपका नाम और आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, चाहे आपका फ़ोन नंबर हो जाए, ईमेल एड्रेस हो जाए या फिर कुछ भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास आता है, इन योर व्यू व्हाट टाइप ऑफ पीपल शुड बी ग्राम पंचायत मेंबर। अब आपकी नज़र में ग्राम पंचायत का मेंबर कौन होना चाहिए, किस टाइप का पर्सन होना चाहिए। तो अ ग्राम पंचायत मेंबर शुड पोजेस द फॉलोइंग क्वालिटीज। अब ग्राम पंचायत का मेंबर के पास ये जो है क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहला इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, टू बिल्ड ट्रस्ट विद इन द कम्युनिटी एंड एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, ठीक है। तो एक क्या होना चाहिए, सबको एक साथ लेकर चले ताकि उसमें ट्रस्ट हो, और साथ में ऑनेस्टी हो ताकि वो एक लोगों के बीच में और ग्राम पंचायत के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी ला सके, ठीक है। कम्युनिटी ओरिएंटेड का मतलब क्या है, उसकी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो विलेजर्स का हित होना चाहिए, उनका वेलफेयर होना चाहिए, उनकी नीड्स, उनके कंसर्न्स के लिए होना चाहिए। उसका जो काम होना चाहिए लोगों की नीड्स और उनके कंसर्न्स जो भी हैं उनके ऊपर आधारित होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि वो बातचीत करने में अच्छा हो ताकि उसके आइडियाज़ अच्छे से कन्वे हो सके और वो विलेजर्स के साथ और ऑफिशियल्स जो वर्कर्स हैं उनके साथ अच्छे से उनके साथ अच्छे से बातचीत कर सके, कनेक्ट कर सके, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो उसको वो सॉल्व कर सके। टू एड्रेस लोकल इश्यूज एफिशिएंटली एंड इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस, तो कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको अच्छे से समझ सके, उसके ऊपर अच्छे से काम कर सके और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके उसके सॉल्यूशंस को, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज़ एक ग्राम पंचायत मेंबर के बीच में हम देखते हैं होनी चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है अब आपके पास, लेट अस सपोज दैट यू स्टडी इन विलेज स्कूल। आप मान लो कि आप विलेज स्कूल में आप पढ़ते हो। द स्कूल इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द हाईवे एंड स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्रॉस द रोड व्हेन दे कम टू स्कूल और लीव एट द एंड ऑफ द डे। अब जो स्कूल है वो एक हाईवे पे पड़ता है, तो जो बच्चे हैं उनको बहुत डिफिकल्टी होती है रोड को क्रॉस करने में जब स्कूल में आना हो या स्कूल से जाना हो। वट आर द ऑप्शंस टू सॉल्व दिस इशू। अब इस इशू को सॉल्व करने के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। विच इंस्टीट्यूशंस इन द पंचायती राज कैन हेल्प यू, कौन सा इंस्टीट्यूशन तीनों में से आपकी हेल्प कर सकता है और स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग और फुट ब्रिज। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ग्राम पंचायत को प्रपोज करना चाहिए कि आप स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए पैदल वाली क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बनाओ या फिर फुट ब्रिज बनाओ, यानी कि हाईवे होता है उसके ऊपर एक फुट ब्रिज बना होता है ना, तो इस तरीके का कोई एक बनाओ, ठीक है। तो हमें ग्राम पंचायत को यहाँ पे बताना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल्स एंड साइन बोर्ड्स, ठीक है। रिक्वेस्ट टू इंस्टॉल वार्निंग साइंस बता दो, यानी कि जो भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वहाँ पे एक साइंस लगा दिया जाए कि भाई यहाँ पर बच्चे हैं, तो वहाँ पे
साइन लगा दिए जाएं ताकि वो आराम आराम से चलाएं, तेजी से ना चलाएं। स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट, फॉर्म अ स्टूडेंट ग्रुप टू रेज अवेयरनेस एंड वर्क विद द पंचायत ऑन द सेफ्टी इनिशिएटिव्स। तो अब स्टूडेंट्स का भी एक ग्रुप बनना चाहिए जो अवेयरनेस लेकर आए और पंचायत को बोले कि भाई हमारे सेफ्टी के लिए काम करो। तो एक तरीके से ग्राम पंचायत, जो विलेज के पंचायत होगी, सरपंच होगा, वहाँ पे जाकर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, बच्चों में भी अवेयरनेस लानी पड़ेगी, ग्राम पंचायत में भी लेकर जाना पड़ेगा और उनको सॉल्यूशंस देने के लिए ये आप सॉल्यूशंस दे सकते हो। तो ये हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसके अंदर आपने लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है। ऐसे ही हम अब आगे की गवर्नमेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये कैसे काम करती है, कैसे इलेक्शंस होते हैं, ये सब जानना आपका भी राइट है। आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।